सत श्री अकाल दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके रूबरू। एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिप्लोमा इन योग। किसको करना चाहिए, कौन एलिजिबल है और कहाँ कहाँ का डिप्लोमा किस किस लेवल तक का हो सकता है। वैसे तो MA, MSc, MPhil, PhD योग में चल रही है, बट यहाँ बेसिक लेवल की अगर बात करें तो बेसिक लेवल में डिप्लोमा ही आता है, सबसे छोटा योग के फील्ड में। अब बात करते हैं, जब हम लोग योग करते थे तो हमें हमेशा कहा जाता था कि +2 के बाद कोई डिप्लोमा नहीं होता, आपको ग्रेजुएशन तक जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद योग का डिप्लोमा आप कर सकते हैं। विद कोई पर्टिकुलर सा परसेंटेज होती थी कि ग्रेजुएशन में आपका पर्टिकुलर इतने क्राइटेरिया फिक्स होता था, उतना परसेंटेज आपका होना चाहिए, देन उसके बाद आपका एडमिशन होता था। हमारे टाइम में तो बहुत स्ट्रगल चलता था कि एडमिशन मिल जाए, क्योंकि परसेंटेजों का वो लेवल होता था। अब बात चलती आ रही है तो फिर हम लोग बात करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में एक CM प्रयोगशाला के थ्रू डिप्लोमा चलाया जा रहा है, और वो डिप्लोमा उसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है +2 का बच्चा, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, चाहे वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का है, चाहे वो कॉमर्स, सभी उसमें एलिजिबल है। जिस तरीके से देखा गया लास्ट टाइम कि उनकी भर्तियों के अकॉर्डिंग टू, कुछ हमारे भी स्टूडेंट भर्ती हुए हैं। अब जब सजेशन मांगते हैं, सजेशन के अकॉर्डिंग टू जब हम लोग उनको कहते हैं कि +2 के बाद जो आप डिप्लोमा करोगे और कहीं तो वैलिड होगा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NBS की गाइडलाइन कह रही है, ये KVS की गाइडलाइन कह रही है, ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन कह रही है। आजकल जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में आयुष्मान के थ्रू योगा इंस्ट्रक्टर रखे जा रहे हैं, एम्स में एक पोस्ट निकलती है वहाँ, उसके बाद मोरारजी देसाई में अगर कोई भर्ती आती है वहाँ, या फिर अदर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में। यही हमारे बेसिक्स जहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि हम लोगों के पास ग्रेजुएशन एटलीस्ट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद आपका डिप्लोमा के बाद अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो कंसिडर किया जाता है, उसके बाद भी इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ तक ही सीमित नहीं कि आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन हो और आपको एंटर कर दिया जाता, नहीं, उसके बाद भी उसमें देखा जाता है कि पर्सन में कैपेबिलिटी कितनी है, एजुकेशनल नॉलेज कितना है, थ्योरी का नॉलेज कितना है, प्रैक्टिकल का नॉलेज कितना। एक हमारा वॉइस भी आता है, छोड़ो ये सब अलग की बातें हैं, पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर रहा है CM प्रयोगशाला से। तो अब बात आती है वहाँ से, जब क्वेश्चन रेज होता है कि हम लोग अगर कहीं अप्लाई करते हैं बाहर किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, क्या वहाँ पे वैलिड होगा? तो जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस, आज 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को, 2016 से 2016 से, और आज 2026 चल पड़ी। तो जितना मैंने देखा हुआ, जितने मैंने फॉर्म फिल के लिए, जितना मैंने कॉलेज में काम किया, जितना मैंने अदर इंस्टीट्यूशन में काम किया, वहाँ उसके हिसाब से तो आज सिर्फ और सिर्फ PG डिप्लोमा आफ्टर ग्रेजुएशन ही डिप्लोमा मांगा जाता है, और उसके बाद क्या मांगा जाता है? एक्सपीरियंस मांगा जाता है, आपका कितना काम। अब बात आती है CM प्रयोगशाला के डिप्लोमा की। मुझे नहीं लगता ये कहीं वैलिड होगा। सिर्फ एग्जाम्प्ट अगर करते हैं CM प्रयोगशाला, आप यहाँ से डिप्लोमा करो और वहीं पे लग जाओ, बहुत अच्छी बात है। CM प्रयोगशाला का एक बहुत बड़ा बेनिफिट योग को जो मिला हुआ है वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया को छोड़ के अगर हम लोग इंटरनेशनली भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोडक्शन का काम किया है, योग का प्रचार प्रसार किया है, योग में अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली है, योग के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कार्य CM प्रयोगशाला ने किया। उसके लिए इनका शुक्रगुजार हूँ और अप्रिशिएटेबल है।
कि इन्होंने योग के बच्चों के लिए या योग के साधकों के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी। अब जब बात ट्रेनिंग तक थी तब तक सही चल रहा था, बट जब इन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया, कोर्स कौन सा? डिप्लोमा इन योग। इनका कुछ और भी नाम हो सकता है, मेडिटेशन समथिंग करके, बट एक +2 का बच्चा किंजोलॉजी नहीं जानता, एक +2 का बच्चा अच्छे तरीके से आर्ट्स का, कॉमर्स का, चलो मेडिकल बड़ा बच्चे को हम लोग कह सकते हैं, एनाटॉमी बहुत अच्छी है, वो कोरिलेट कर पा रहा है, बट आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा कैसे कोप अप कर पाएगा? कैसे डिजीज़ को अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर पाएगा? कैसे उनमें तालमेल बिठा पाएगा? और फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होते हैं। उसमें सबसे बेसिक जो चलता है वो बीपी, लंबार, अपना सर्वाइकल। तो अब जब बात चलती है उनके एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम में जो डिप्लोमा है उससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। वो पैसों के चक्कर में क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री का है, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। दूसरी बात, उसके डायरेक्ट बाद चांसेस हो जाते हैं कि वो एलिजिबल हो, बट बच्चा जब जॉब करने लगता है तो वो चाहता है कि मैं साथ साथ में कोई पढ़ाई करूं योग के रिगार्डिंग। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ कर रही है, बट अब ऐसे केस में आई डोंट नो बच्चे कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे, साथ में पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है, वो बाद की बात है। बट यहाँ पे अगर डिप्लोमा की बात की जाए तो नहीं, वो ना तो KVS के लिए एलिजिबल है, ना NBS के लिए एलिजिबल है, ना एम्स के लिए एलिजिबल है, या फिर आयुष्मान के थ्रू जो वैकेंसी निकाली जा रही है आयुर्वेदा में उसके लिए भी एलिजिबल नहीं। और उसके बाद कुछ ऐसे लोगों के भी फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमारे बच्चे जिन्होंने यहाँ ग्रेजुएशन की हुई है, उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ CMT योगशाला का डिप्लोमा कर लिया हुआ है, क्या वो लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल है? तो उस केस के लिए भी हम लोग कहेंगे नहीं। क्यों? उसका रीज़न ये है, क्रेडिट सिस्टम प्लस सिलेबस का रिक्वायरमेंट। तो आप मेरी बातों पे विश्वास अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं, वैसे हर कहने वाले पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको ऑनलाइन जाना चाहिए। ऑनलाइन जाने के बाद NBS के भी जितने भी योग के प्लेटफॉर्म आते हैं, जहाँ जहाँ लगता है कि योग की वैकेंसियाँ निकल सकती है, यहाँ पे उनकी गाइडलाइन निकालिए। गाइडलाइन निकालने के बाद उनमें क्राइटेरिया चेक कीजिए कि जॉब के लिए क्या उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट रखी है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में योगा इंस्ट्रक्टर रखे गए, उनकी नोटिफिकेशन निकालिए। जो लास्ट टाइम उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, NBS की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वेबसाइट पर जाइए, स्क्रॉल कीजिए। KVS की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, स्क्रॉल कीजिए। जब आप लोग थोड़ा सा पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो आपके पास नॉलेज आ जाएगा। मैं किसी को बहला नहीं रहा हूँ, मैं किसी को कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये जस्ट एक अवेयरनेस वीडियो है, और ना ही मैं किसी के खिलाफ जा रहा हूँ। अवेयरनेस वीडियो और योग का साधक होने के साथ साथ, एक टीचर होने के साथ साथ मेरा इतना भी फर्ज बनता है कि योग के रास्ते पे जो व्यक्ति चल रहा है उसको इतना गाइड कर दूँ कि आने वाला उसका जो जीवन है वो बिल्कुल अच्छा चले, पथभ्रष्ट ना हो। जो पथभ्रष्ट होने का जो कार्य हो रहा है वो योग के एजुकेशन फील्ड में भी चलने लगा। तो बी अवेयर, स्टे हेल्दी और स्टे लर्निंग। सीखते रहिए हमेशा। धन्यवाद। सत श्री अकाल।